ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑन वायरलेस नेटवर्क। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसएम चैनल्स के बारे में। तो जीएसएम जो है वो दो चैनल्स में क्लासिफाइड है। जीएसएम चैनल्स आर क्लासिफाइड इनटू फिजिकल चैनल एंड लॉजिकल चैनल। ये जीएसएम जो है वो फिजिकल चैनल और लॉजिकल चैनल में डिवाइडेड है, ठीक है। तो फिजिकल चैनल क्या होता है? अ फिजिकल चैनल इज डिफाइंड बाय स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एंड अ टाइम स्पेसिफिक टाइम स्लॉट। फॉर एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम स्लॉट 3 इज अ फिजिकल चैनल। देखो, फिजिकल चैनल क्या है? फिजिकली जो जिसको हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है ना। अब मान लो कि कोई चैनल है, उसको हम लोग को दिखाना है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम स्लॉट के बेसिस पे हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी 1 टाइम स्लॉट 3, जैसे होता है ना, कहीं भी तुम मान लो गाड़ी पार्क करने गए तो वो बोलेगा पार्किंग 3, जो भी लोकेशन 4। तो उस तरीका से किसी फिजिकल चीज़ को डिनोट करने के लिए यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि फ्रीक्वेंसी 1 टाइम स्लॉट 3 एक फिजिकल चैनल हो गया, ठीक है। अब लॉजिकल चैनल आर मल्टीप्लेक्स्ड ऑन टू फिजिकल चैनल। दे आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे कैरी। देखो, लॉजिकल चैनल जो है वो फिजिकल चैनल पे ही मल्टीप्लेक्स्ड होता है, ठीक है ना। मतलब वो उसी पे मल्टीप्लेक्स्ड हो गए। मल्टीप्लेक्स्ड मतलब उसी के साथ ओवरलैप करना, ठीक है ना। और इस ये जो है तुम्हारा कुछ कुछ कैटेगरी में डिवाइडेड है उनके हिसाब से। मतलब जो जो जैसा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है लॉजिकल चैनल, वो उस कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है ट्रैफिक चैनल, टीसीएच। दीज आर डेडिकेटेड चैनल यूज टू कैरी यूजर डेटा सच एज वॉइस कॉल्स। ट्रैफिक चैनल टीसीएच जो है वो कुछ कुछ डेडिकेटेड चैनल है जिसका काम क्या है? यूज़र का डेटा को कैरी करना। जैसे वॉइस कॉल है, वॉइस कॉल में भी तो डेटा कैरी हो रहा है ना, हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले को सुनाई दे रहा है, तो वो लॉजिकल चैनल से जा रहा है टीसीएच के थ्रू, ट्रैफिक चैनल के थ्रू, ठीक है। तो सेकेंड वाला है कंट्रोल चैनल। कंट्रोल चैनल क्या होता है? दीज चैनल्स कैरी सिग्नलिंग एंड कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजिंग द नेटवर्क एंड मोबाइल डिवाइसेस। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बीसीएच, सीसीएच, डीसीसीएच। देखो, कंट्रोल चैनल क्या होता है? कंट्रोल चैनल वो चैनल होता है, देखो, ट्रैफिक चैनल तो वो था जिससे हम लोग का डेटा जा रहा है, जो बातचीत कर रहे हैं तो वॉइस डेटा जो है वो जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल चैनल में क्या जाएगा? तुम्हारा सिग्नल जाएगा, ठीक है, और कंट्रोल इंफॉर्मेशन जाएगा। मान लो कि हम उसको कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कुछ मान लो कि हमको इंस्ट्रक्शन देना है, तो वो कंट्रोल चैनल के थ्रू जाएगा, ठीक है ना। ये मैनेज करता है नेटवर्क को और मोबाइल डिवाइसेस को। अब इसको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं ब्रॉडकास्ट चैनल, बीसीएच में। बीसीएच क्या होता है? यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन टू ऑल मोबाइल्स इन अ सेल। देखो, ब्रॉडकास्ट चैनल क्या होता है? इसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जितना भी मोबाइल डिवाइस है उस एरिया में, उस सेल में जो है जितना भी मोबाइल डिवाइस उस एरिया में है, उन सबको जो है कोई हम लोग को मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है। जैसे गवर्नमेंट लोग, बहुत बार मैसेज आता होगा आप लोगों के मोबाइल में कि आज आंधी तूफान आने वाला, तो वो कैसे होता है? वो लोग ब्रॉडकास्ट चैनल का यूज़ करके सबको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। मतलब एक एरिया में जितना मोबाइल है सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया वो मैसेज, ठीक है। अब कॉमन कंट्रोल चैनल, सीसीसीएच, ये क्या होता है? यूज्ड फॉर रैंडम एक्सेस पेजिंग एंड एक्सेस ग्रांट प्रोसीजर। सीसीसीएच नाम का कॉमन कंट्रोल चैनल होता है। ये इसका काम क्या रहता है? ये रैंडम एक्सेस करता है, पेजिंग करता है। पेजिंग मतलब पेज को रिप्लेसमेंट करना, हम लोग जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है ना। और एक्सेस ग्रांट प्रोसीजर्स, कुछ कुछ एक्सेस देना। मान लो कि उसको चाहिए, कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस करना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक्सेस चाहिए, एक्सेस को ग्रांट करता है ये सीसीएच चैनल, ठीक है। फिर डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, डीसीसीएच, यूज्ड फॉर signaling between a specific mobile station and network during a call while or idle। देखो, डीसीसीएच जो है वो सिग्नल करने में हेल्प करता है किसी स्पेसिफिक मोबाइल स्टेशन। अब मान लो कोई स्पेसिफिक मोबाइल स्टेशन और नेटवर्क के बीच में जब कॉल में हम लोग बातचीत करें तो हम लोग का डेटा हम लोग के मोबाइल स्टेशन, जो हम लोग का मोबाइल है, उससे जो है टावर तक जा रहा है, बेस स्टेशन तक जा रहा है ना, तो उसका वो किसका काम रहता है? डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल का, डीसीसीएच का, कि वो जो है उस सिग्नल को हम लोग के मोबाइल डिवाइस से टावर तक ले जाए, टावर से हम लोग के मोबाइल डिवाइस तक ले आए, ठीक है। अब नैश प्रोसीजर्स, देखो नैश प्रोसीजर्स जो कुछ कुछ प्रोसीजर होता है, क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। द नॉन एक्सेस स्ट्रैटम, नैश
इज अ प्रोटोकॉल लेयर बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड द कोर नेटवर्क एनएसएस। देखो मोबाइल स्टेशन और कोर नेटवर्क जो एनएसएस होता है जिसमें एमएससी वगैरह रहता है, उसके बीच में एक प्रोटोकॉल लेयर होता है जिसको बोलते हैं नॉन एक्सेस स्ट्रेटम। ठीक है, इसका काम क्या रहता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलिटी एंड सेशन मैनेजमेंट। इसका काम रहता है मोबिलिटी और सेशन को मैनेज करना। मान लो यूजर है, ठीक है, एक मान लो डिलीवरी बॉय है, वो बात करते करते एक एरिया से दूसरे एरिया में चला गया, ठीक है, तो उसका जो मोबिलिटी और सेशन हो रहा है, मतलब उसका मोबाइल है वो हिल रहा है, एक जगह से अपने दूसरे जगह जा रहा है ना, और सेशन एक चल रहा है, तो उन दोनों चीज को मैनेज करना किसका काम होता है? नैस का, नॉन एक्सेस स्ट्रेटम का। ठीक है, NAS procedure are executed before a mobile device can send or receive any data। जब भी कोई मोबाइल डिवाइस किसी डेटा को सेंड करता है या रिसीव करता है, उससे पहले जो है NAS प्रोसीजर एक बार अपना काम कर देता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है? पहला होता है ISMI अटैच या डिटैच। ISMI अटैच डिटैच क्या होता है? अ प्रोसीजर फॉर अ मोबाइल डिवाइस टू रजिस्टर विद द नेटवर्क अटैच और डी रजिस्टर फ्रॉम द नेटवर्क डिटैच व्हेन पावर्ड ऑन और ऑफ। जब हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं ना, तो देखोगे कि अचानक से वो जो ऊपर डंटी आता है मोबाइल का, जो सेल टावर रहता है, वो अचानक से थोड़ा एक रहेगा, फिर दो रहेगा, फिर तीन। पहले के मोबाइल में बहुत होता था ये चीज, तो वो क्या करता है? नेटवर्क से कनेक्ट होता है, अटैच होता है। ठीक है, और जब हम लोग मोबाइल को ऑफ करेंगे तो वो नेटवर्क से डिटैच हो जाता है, मतलब नेटवर्क से हट गया वो। ठीक है ना, और जब ऑन करेंगे मोबाइल तो नेटवर्क से वो जुड़ गया। तो वो काम किसका होता है? IMSI अटैच डिटैच का, कि वो मोबाइल को अटैच करे नेटवर्क से या डिटैच करे जब हम लोग पावर ऑन या ऑफ करें। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या रहता है NAS प्रोसीजर का? लोकेशन अपडेट, अ प्रोसीजर फॉर द मोबाइल डिवाइस टू इन्फॉर्म the network its new location so that the network can route incoming calls and messages। this is crucial for mobility management। अब मान लो कि एक बंदा है, वो एक जगह से दूसरे जगह घूम रहा है, जैसे डिलीवरी बॉय ही अपना ले लो, ठीक है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है डिलीवर करने सामान को, लेकिन वो साथ पे कॉल में बात भी कर रहा है। तो अब उसका IP चेंज हो रहा है, उसका लोकेशन चेंज होते जा रहा है बार बार, तो कैसे पता चलेगा नेटवर्क को कि कहाँ पर डेटा, किस लोकेशन में डेटा को राउट करना है? तो वो लोकेशन अपडेट से पता चलता है। ठीक है ना, NAS प्रोसीजर में एक स्टेप होता है लोकेशन अपडेट, जो वो जब भी मूव कर रहा है तो उसका नया लोकेशन जो है वो NAS प्रोसीजर बता देता है नेटवर्क को, ठीक है, कि इस बंदे का नया लोकेशन ये है, इस जगह से इस जगह चला गया, इसका नया लोकेशन ये है, ताकि जो इनकमिंग कॉल है सही जगह पर राउट हो पाए। ठीक है ना, उस जिस जगह में है वहां पर जो है उसका कॉल से बातचीत हो पाए, नहीं तो कॉल से बात ही नहीं होगा क्योंकि वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से कॉल पे बात हो पाता है इवन वाइल मूविंग। फिर दूसरा होता है ऑथेंटिकेशन, द प्रोसेस of verifying the identity of mobile user using SIM card and authentication to ensure network access is secure। तीसरा काम क्या होता है NAS प्रोसीजर का? ऑथेंटिकेट करना। ठीक है, कि देखो कोई यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, वो सही है, जेन्युइन है या नहीं, उसका सिम कार्ड को यूज करके ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है ना, ताकि नेटवर्क को पता चले कि हाँ ये जेन्युइन आदमी है, इसको सर्विस हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, वरना कोई हैकर भी तो आ सकता है। तो तीन नॉन एक्सेस स्ट्रेटम का क्या काम रहता था? नॉन एक्सेस स्ट्रेटम का रिस्पॉन्सिबिलिटी था मोबिलिटी और सेशन मैनेजमेंट, और इसमें तीन प्रोसेस क्या है? ISMI अटैच या डिटैच, लोकेशन अपडेट और ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं GPRS में। GPRS क्या है? GPRS स्टैंड फॉर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS जो है वो एक एक्सटेंशन है GSM नेटवर्क का। GPRS इज एन एक्सटेंशन ऑफ GSM नेटवर्क दैट इंट्रोड्यूसेस अ पैकेट स्विच डोमेन फॉर डेटा कम्युनिकेशन। इट वॉज अ pivotal step in the evolution from circuit switch voice only network to data centric mobile internet। देखो जब 1G में हम लोग क्या पढ़े थे कि सिर्फ तुम्हारा ये था, ठीक है, सिर्फ तुम्हारा कॉल पे बात होता था, बट जो GPRS आया, मतलब 2G या 2.5G में GPRS था एक्चुअली में, तो जब GPRS आया तो उसमें इंटरनेट भी एक्सेस होने लगा। क्यों? क्योंकि वो पैकेट स्विच डोमेन को भी लाया इन्वायरमेंट में। ठीक है ना, पहले जो था वो सिर्फ सर्किट स्विच काम करता था, ठीक है ना, GSM में, बट जैसी GPRS आया वो पैकेट स्विच डोमेन को भी लेकर आया। ठीक है, अब इसका डायग्राम नीचे आप देख पा रहे होगे, ये GSM नेटवर्क का ही डायग्राम है, बट उसमें दो चीज बस है। ये देखो आप, ये एक PCU करके है, ये PCU है, ये SSGN है और GGSN है। ठीक है ना, SGSN और GGSN, यही दो जो है नया चीज ऐड हुआ आपका इसमें
जीएसएम जीपीआरएस नेटवर्क में जो है जीएसएम को ही एडवांस किया गया और उसमें बस एसजीएसएन और जीजीएसएन को ऐड कर दिया गया, तो वो बन गया जीपीआर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जीपीआरएस में। तो जीपीआरएस क्या है? जीपीआरएस रीयूजेस मच ऑफ एग्जिस्टिंग जीएसएम इंफ्रास्ट्रक्चर बट एट न्यू एलिमेंट टू हैंडल पैकेट डेटा। देखो जीपीआरएस जो है पूरा जीएसएम में, आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर पूरा जीएसएम का ही आर्किटेक्चर है, बस एक दो नया चीज है, एक एसजीएसएन है, एक जीजीएसएन है, वो दो नया कंपोनेंट ऐड हुआ है, ठीक है। तो GPRS reuses much of the GSM network but adds न्यू एलिमेंट टू हैंडल पैकेट डेटा। वो जो दो न्यू एलिमेंट है वो हैंडल करते हैं पैकेट डेटा को। द कोर ऑफ द जीपीआरएस नेटवर्क इज जीपीआरएस सपोर्ट नोड जीएसएन विच कम्स इन टू टाइप्स। देखो जो कोर है जीपीआरएस नेटवर्क का वो जीपीआरएस सपोर्ट नोड है जीएसएन, जो कि दो टाइप का होता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है वो? एसजीएसएन सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड और जीजीएसएन गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में, पूरा डायग्राम जो था वो जीएसएम आर्किटेक्चर का ही था, बस एसजीएसएन और जीजीएसएन यहाँ पर ऐड हो गया था, ठीक है। तो एसजीएसएन क्या होता है? सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड। द एसजीएसएन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल पैकेट डेटा सर्विसेज विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। देखो एसजीएसएन का काम क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितना भी तुम्हारा पैकेट डेटा सर्विसेज एक ज्योग्राफिकल एरिया में, मान लो एक एरिया है, ठीक है ना, धनबाद, तो उसमें जितना भी तुम्हारा पैकेट डेटा सर्विसेज वो सब एसजीएसएन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ गेटवे बिटवीन रेडियो एक्सेस नेटवर्क बेस स्टेशन सबसिस्टम एंड दी जीपीआरएस बैकबोन। ये एक गेटवे की तरह काम करता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी कि बेस स्टेशन सबसिस्टम और जीपीआरएस बैकबोन में। इसका की फंक्शनैलिटी क्या होता है? मोबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना। मतलब ये लोकेशन अपडेट करते रहता है नेटवर्क को कि हाँ इस बंदे का नया लोकेशन ये है, और पैकेट राउटिंग टू एंड फ्रॉम मोबाइल डिवाइस, और जो पैकेट होता है उसको मोबाइल डिवाइस तक लेकर आता है नेटवर्क से, और मोबाइल डिवाइस से नेटवर्क तक लेकर जाता है। तो एसजीएसएन का क्या काम रहता है? एसजीएसएन का मेन पर्पस रहता है किसी स्पेसिफिक एरिया में जो है किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में पैकेट डेटा सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ठीक है। इसका ये एक गेटवे की तरह रहता है तुम्हारा बेस स्टेशन सबसिस्टम और जीपीआरएस बैकबोन के बीच में, ठीक है। और इसका की फंक्शनैलिटी क्या रहता है? मोबिलिटी मैनेजमेंट, मतलब लोकेशन को अपडेट करना नेटवर्क को, और पैकेट राउटिंग, मतलब पैकेट को राउट करना मोबाइल डिवाइस से नेटवर्क से मोबाइल डिवाइस में और मोबाइल डिवाइस से नेटवर्क में, ठीक है। फिर गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड जीजीएसएन, ये क्या होता है? द गेटवे द जीजीएसएन इज द पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द जीपीआरएस नेटवर्क एंड एक्सटर्नल पैकेट डेटा नेटवर्क। देखो जो जीजीएसएन होता है वो एक इंटरकनेक्शन होता है जीपीआरएस नेटवर्क का और पैकेट डेटा नेटवर्क के बीच में, ठीक है। सच एज इंटरनेट, मतलब इंटरनेट और तुम्हारा पैकेट डेटा है, जीपीआरएस नेटवर्क जो है और इंटरनेट है, उन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन होता है जीजीएसएन, ठीक है। इट राउट्स डेटा पैकेट टू करेक्ट एक्सटर्नल नेटवर्क एंड की एंकर पॉइंट फॉर मोबिलिटी। देखो ये जो है तुम्हारा डेटा पैकेट्स को जो है करेक्ट एक्सटर्नल नेटवर्क में राउट करता है, ठीक है ना। मान लो तुम्हारा पैकेट है वो किसी एक स्पेसिफिक नेटवर्क में जाना है बट वो दूसरा नेटवर्क में चला जाएगा, वैसा नहीं होगा। जीजीएसएन जो है उसको सही नेटवर्क तक पहुंचाएगा, ठीक है। और एक की एंकर पॉइंट होता है मोबिलिटी के लिए, मतलब जो यूज इंश्योरिंग दैट अ यूजर आईपी एड्रेस रिमेन्स कांस्टेंट इवन एज दे मूव बिटवीन एसजीएसएन। अब मान लो दो एसजीएसएन के बीच में एक यूजर मूव कर रहा है। एसजीएसएन क्या था? एक ज्योग्राफिकल एरिया था जिसमें एसजीएसएन जो है पैकेट डेटा सर्विस प्रोवाइड कर रहा था एक स्पेसिफिक एरिया में, बट एक एसजीएसएन एक एरिया के लिए होता है, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग एसजीएसएन होता है। तो जीजीएसएन का काम क्या होता है? जब एक बंदा एक एसजीएसएन एरिया से दूसरे एसजीएसएन एरिया तक जाए तो उसका जो है आईपी एड्रेस को आइडल रखे, आईपी एड्रेस को कांस्टेंट रखे, ताकि जो है देखो आईपी एड्रेस को फॉलो करते ही डेटा आता है तो करेक्ट जगह में, मतलब करेक्ट मोबाइल में डेटा है, इसके चलते जो है एड्रेस आईपी एड्रेस उसका कांस्टेंट रहना चाहिए। अब वो काम कौन देखता है? जीजीएसएन, गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। जीपीआरएस आर्किटेक्चर आपको मैंने क्विकली समझाया।
तो ऐसे ही बने रहिएगा, पूरा अपना वायरलेस नेटवर्क चलेगा। ओके, थैंक यू।